हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 1 जिसमें परिमेय संख्याओं के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एंड पूर्णांक। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम समवर्तता का गुणधर्म, क्रम विनिमयता और साचर्यता के गुणधर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्या गिनने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है ना, बड़े वर्णमाला के बड़े अक्षर एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरीके से ये अनंत तक चलती है। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर ले तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलती है। यानी कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर ले तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अगर ये सभी धनात्मक संख्याएं 0 1 2 3 इनमें ऋणात्मक संख्याओं को और ऐड कर ले तो वे सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं बन जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके से ये अनंत तक चलती है और ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाती है। तो सभी ऋणात्मक संख्याओं 0 और धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी होती है, पूर्ण संख्याएं भी और पूर्णांक। इन सभी प्रकार की संख्याओं को तो परिमेय संख्या ही कहा जाता है, लेकिन इनको P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याओं को परिमेय संख्या ही कहा जाता है। यानी P/Q की फॉर्म में लिख दे तो ये सभी संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे -3 एक पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसके बटे में अगर 1 लिख दें तो ये P/Q की फॉर्म में होगी। P/Q की फॉर्म में होगी तो ये परिमेय संख्या होगी। और अगर a का भाग -3 में देंगे तो उसका मान कितना आएगा? -3 यानी एक इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक प्राकृत संख्या, इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसके अलावा सभी 10 भिन्नात्मक संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी उन संख्याओं को भी परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 किस प्रकार की संख्या है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल ले तो 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/7 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। इस प्रकार की यानी नेगेटिव की संख्याएं भी आएगी, जैसे -2/3 इस तरह की संख्याएं भी। और पॉजिटिव में संख्याएं आई भिन्नात्मक तो वे संख्याएं भी। और 0 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम सबसे पहले समवर्तता का गुणधर्म पढ़ेंगे। संवर्त का गुणधर्म।
समवर्त का गुणधर्म क्या होता है, इसमें दो संख्याएं ले, जैसे माना कोई संख्याएं दो है, ए और बी। अगर ए और बी को ऐड करें, ए भी एक परिमेय संख्या है और बी भी एक परिमेय संख्या है, तो ए और बी को ऐड करें तो सी, ये किस प्रकार की संख्या आनी चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। पर इसमें 4 नियम होते हैं। पहला होता है योग का नियम, योग का। दूसरा होता है व्यवकलन का, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना भी होता है, घटाना। थर्ड है गुणन का, एंड फोर्थ है भाग का। तो अगर दो संख्याओं, योग के नियम में क्या होगा, अगर दो संख्याओं को ऐड करें तो तीसरी संख्या भी एक परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं को ऐड कर रहे और तीसरी भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वह समवर्तता के योग के गुणधर्म का पालन करती है, यानी योग में समवर्तता दर्शाती है। इसी प्रकार अगर दो परिमेय संख्याओं को घटाएं, यानी एक परिमेय संख्या ए है, उसमें से दूसरी परिमेय संख्या को घटा दें, तो उसका मान एक परिमेय संख्या यानी सी कोई भी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो ये व्यवकलन में क्या हो जाएगी, एक समवर्तता। इसी प्रकार गुणन में देख लें, अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मान एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है, तो वह गुणन में समवर्त होगी। इसी प्रकार भाग में होगी, किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे और उसका मान एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह समवर्त के गुणधर्म का पालन करती है, अन्यथा नहीं। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब समवर्तता के गुणधर्म को उदाहरणों की सहायता से समझ लेते हैं। तो योग में देख लेते हैं, दो परिमेय संख्या लेते हैं, उनको ऐड करके देखते हैं। अगर वे उनको ऐड करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह क्या होगी, समवर्त होगी। जैसे कोई संख्या है 2/3 + 1/2, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, बराबर। अगर ये आपस में ये इस परिमेय संख्या के बराबर आ जाए तो ये क्या होगी, समवर्त। इनको ऐड करते हैं, 3 और 2 का लस कितना आएगा, 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से, तो ये 4 + 3 यानी 7/6 आएगा। और 7/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q ≠ P/Q की फॉर्म में भी है और को Q ≠ 0 भी है, तो आता है ये आता है योग के अंतर्गत। इस प्रकार से लिख देंगे, योग के अंतर्गत समवर्त है। अब इसी प्रकार व्यवकलन में देख लेते हैं। व्यवकलन में कोई एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये दो संख्या ले लेते हैं, 2/3 - 1/2। अगर ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, अब इनको घटा लेते हैं। इनका लस कितना आएगा, 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 3 से, तो 4 - 3 = 1/6। तो 1/6 क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, अतः ये व्यवकलन में भी क्या है, समवर्त है। अतः व्यवकलन में परिमेय संख्याएं व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त है। इसी प्रकार गुणन में एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। गुणन जैसे 1/2 है इंटू 2/3 है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2/6 यानी 1/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है और 2/3 भी एक परिमेय संख्या है और 1/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी क्या हो गई, समवर्त, गुणन के अंतर्गत भी समवर्त हो गई। इसी प्रकार भाग में देख लेते हैं, अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वह नियम फेल हो जाता है। अभी जैसे 2/3 में भाग देते हैं 0 का, 0 भी एक परिमेय संख्या और 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर 2/3 में 0 को भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है,
2/3। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई साइन में बदलेंगे अगर भाग को, तो ये बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी और वो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो 1/0 हो जाएगा। अब अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हर को हर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर कितना आ गया, 0। अपनी तो परिमेय संख्याओं की क्या शर्त है कि p/q की फॉर्म में होनी चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि q बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो ये भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है, समवर्त नहीं है। अब परिमेय संख्याओं में तो हमने समवर्तता का गुणधर्म पढ़ लिया है कि योग में भी, अवकलन में, गुणन में भी, भाग में भी। इसी तरह आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में भी चेक कर सकते हो। इनको आप एक बार चेक करके अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया, उनको आप संख्याएं लेना, दो संख्या प्राकृत संख्याओं की दो संख्या लेना, उनको ऐड करके देखना, फिर घटा के देखना, फिर गुणा करके देखना और भाग करके देखना। अगर वे समवर्त आती है, कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो समवर्त होगी, अन्यथा नहीं। अब हमारा है क्रम विनिमयता का नियम और साचर्यता का नियम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।